नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मोहित पवार और आप देख रहे हैं दी ऑथर। पश्चिम बंगाल और केंद्र की सरकार के बीच बीते काफी समय से संबंध अच्छे नहीं हैं। समय समय पर केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच गतिरोध और मतभेद देखने को मिलते रहते हैं। फिर चाहे वो राज्य की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच का मामला हो या राज्य सरकार की ओर से केंद्र पर संघीय ढांचे को ठेस पहुंचाने के आरोप। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र की बीजेपी सरकार पर इसको लेकर हमेशा ही हमलावर रहती हैं। अब हाल ही में ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने को कहा है। मालूम हो कि जिन मुख्यमंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसमें कोई भी बीजेपी का नेता नहीं है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए एक बैठक बुलाई है, जिसमें वो केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना चाहती हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा कि परिवर्तन निदेशालय, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता जैसी केंद्रीय एजेंसियां और आयोग और आयकर विभाग का इस्तेमाल प्रतिशोध के लिए देश भर में राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने, उन्हें परेशान करने और उन्हें घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हम सभी को मिलकर बीजेपी को केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने से रोकना चाहिए। जब चुनाव नजदीक होते हैं तो केंद्रीय एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने लिखा कि न्यायपालिका के लिए मेरे मन में सबसे ज्यादा सम्मान है, लेकिन वर्तमान में कुछ पक्षपातपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेपों के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक चीज है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका, मीडिया और जनता महत्वपूर्ण स्तंभ है। यदि कोई हिस्सा बाधित होता है तो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। चिट्ठी में बनर्जी ने तमाम मुख्यमंत्रियों को लिखा कि मैं आग्रह करती हूं कि हम सभी एक बैठक के लिए सभी की सुविधा के अनुसार एक जगह पर आगे के रास्ते पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ इकट्ठा हों। इस देश की सभी प्रगतिशील ताकतों को एक साथ आने की जरूरत है और इस दमनकारी ताकत से लड़ने के लिए समय की जरूरत है। तो इस चिट्ठी के जरिए ममता बनर्जी द्वारा सरकार पर निशाना साधने के साथ साथ अपने आप को विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के रूप में दर्शाने का भी प्रयास किया गया है। मालूम हो कि ममता बनर्जी पहले ही विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। ऐसे में आजकल ये है कि ममता बनर्जी खुद को विपक्ष का एक मजबूत विकल्प मान रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दी ऑथर के साथ। धन्यवाद।